अभी हम खड़े हैं आलोक के घर के बाहर, जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया हुआ है और यूक्रेन और रूस की जंग में वहां जाके फंस गया है। आज उन्हीं के परिवार के बीच में आए हैं और उनसे, उनके परिवार से बात करने के लिए कि आखिर में अभी उनके घर की वस्तुस्थिति क्या है और प्रशासन की तरफ से या इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास की तरफ से उन्हें संपर्क करने की कोशिश की गई है या उसका बच्चा यूक्रेन में किस स्थिति में है, ये सारी बात जानेंगे उनके परिवार से। आइए। यूं तो युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच लड़ा जा रहा है, मगर परेशान और भी कई देश हो रहे हैं। ऐसा ही एक देश भारत है, जहां उसके कटिहार का एक बच्चा यूक्रेन में फंसा हुआ है, जो वहां गया तो था पढ़ने के ख्याल से, लेकिन आज यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच में फंसा हुआ है। आज हम उसी के परिवार के बीच आए हैं और जानते हैं उसके परिवार का हाल, कि आखिर में उसके परिवार क्या सोच रहे हैं, किस परिस्थिति में है, किस मानसिक दबाव को वो झेल पा रहे हैं और उनके बच्चों के बारे में वो क्या सोच रही हैं, कैसे वो सुरक्षित हैं या किस तरह से चिंतित है, वो सारी बात करेंगे। आज उन्हीं की मम्मी से बात करने आए हैं। आपका नाम? कुंती देवी। मेरा नाम कुंती देवी है। आपके बेटे का नाम? गोपाल कुमार। क्या करने गए हैं यूक्रेन वो? मेडिकल का पढ़ाई, मेडिकल पढ़ाई पढ़ने। क्या उम्र होगी उनकी अभी? 19-20 साल। तो यूक्रेन जो गए हैं वो कब गए हैं? मतलब अभी कुछ दिन? सितंबर में 2021। तो ये उनका फैसला था जाने का या आपका खुद का फैसला था? नहीं, वो बच्चे का फैसला था कि जब भी करेंगे तो एमबीबीएस। जनरल रहने के कारण इंडिया में नहीं मिला, तीसरा बार में जनरल रहने के कारण नहीं मिला इंडिया में, तो हाँ हो गया तो चल गए। कितने दिनों से हैं वो यूक्रेन में? 5-6 महीना। 5-6 महीने से यूक्रेन में। आखिरी बार कब आए थे कटिहार वो? पहले साल गेबे किया है, पहले बार गेबे किया है। पहली बार गए? पहली बार। तो अभी जो बात हो रही है उनसे बात हो पाई है इधर? हाँ, रोज बात तो करते हैं, रोज बात करते हैं व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप के थ्रू बात हो रही है, डायरेक्ट फ़ोन पे बात नहीं? नहीं, डायरेक्ट फ़ोन। अच्छा, तो वहाँ जो ये भी बताइए कि वहाँ किस हालात में है वो जानते हैं आप कि कहाँ पे हैं अभी यूक्रेन में वो कौन सी जगह पर हैं? यूक्रेन में बुकोमेनियन यूनिवर्सिटी है, रोमानिया के बॉर्डर के पास। अच्छा, तो अभी कुछ बताया उन्होंने कि वो कहाँ पर हैं? कोई सहायता उनको इंडियन एम्बेसी, दूतावास की तरफ से मिली या नहीं मिली? हाँ, मिल रही है। मिल रही। तो लोग उनको संपर्क कर रहे हैं, दूतावास के लोग संपर्क में हैं? हाँ, इंडियन कल्प है वहाँ, वो सब संपर्क कर करके बस से लाएगा, बस से फिर पहले लड़की के भेज देगा, उसके बाद इस लड़का को भेजेगा। ये आपको किसने कहा कि पहले लड़की को भेजेंगे फिर लड़के? बेटा ने बोला। और खाना पीना का उनका क्या है? 2 दिन से मेस में खाना नहीं मिला है। 2 दिन से खाना नहीं मिला है। बिजली की व्यवस्था है वहाँ जहाँ रह रहे हैं? बिजली का व्यवस्था है, लेकिन कम है, नाम का है। नाम की बिजली की व्यवस्था है। वहाँ आने जाने के लिए पॉकेट खर्च के लिए पैसे वगैरह हैं उनके पास? हाँ है, एटीएम है, दूर जा करके है एटीएम। अच्छा, और आने के लिए कोई सुविधा की बात कही है उन्होंने कि वहाँ पे कोई सुविधा दी जा रही है, कैसे आना है? क्योंकि जैसा कि बताया गया कि कल रात 2 बजे के आसपास से कई विमान जो है सरकार की तरफ से भेजे गए हैं, तो उसके बारे में कुछ उनको जानकारी मिल पाई है उनको इस तरह? एम्बेसी से संपर्क है, जानकारी मिली है। अब हमारे साथ गोपाल की बड़ी बहन है, आइए बात करते हैं उनसे और उनके दिल का हाल जानते हैं कि वो कैसे और किस तरह से अपने भाई के बारे में सोच रही हैं कि वो जल्द से जल्द कैसे इन लोगों के बीच में आ जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो लास्ट 15 दिन से बहुत परेशान थे कि वो कब आएगा, और हम लोग हर दिन में 5-6 बार, अगर थोड़ा देर के लिए भी वो फ़ोन नहीं उठाता था ना, लगता था कि क्या ही हो जाएगा अब, कि क्या पता कि वहाँ नेट, न्यूज़ में आ रहा था ना कि नेट बंद हो जाएगा, बात नहीं हो पाएगी, और टिकट नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ा इशू था कि ना उस समय मतलब 1 लाख रुपए तक का टिकट हो रहा था, टिकट नहीं मिल रहा था, वो आ नहीं पा रहा था। टिकट्स मतलब हम लोग पैसे के लिए टेंशन नहीं था, लेकिन क्या था कि टिकट्स हो ही नहीं पा रहा था। और अब वो इतना फाइनली अब जब टिकट कराया है तो वो भी कैंसिल हो गया था, तो बहुत दिक्कत है कि नहीं आ पाएगा, मतलब बहुत टेंशन हो गया था कि खाने का कैसा होगा। लेकिन फिर अब थोड़ा ठीक है, क्योंकि अब सरकार ने बोला है कि अभी सारे स्टूडेंट्स को लेके आएंगे वो, तो अब थोड़ा
अब थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मतलब आज शाम तक इतने टेंशन में थे कि पूछिए मत। कोई फोटो या वीडियो कुछ उसने भेजा हो वहां से कि मतलब किस तरह की परिस्थिति में है वो? हाँ, इससे पहले ना वो थोड़ा बहुत बताता था कि टैंक वैंक जा रहा है यूनिवर्सिटी के पास से, तो हम लोग थोड़ा-सा मतलब टेंशन में हैं इस सब चीज़ को लेके। और वो कभी-कभी कुछ-कुछ पिक्चर्स भेजता था, जैसे वो बोलता था कि यहाँ पे ना बहुत सारे कुछ-कुछ सैनिक हैं जो आवाज़ आता है, या फिर कोई जेट जा रहा है तो उसका आवाज़ आता है, ये सब बताता था। वहां पे जहां पे भी वो हैं यूक्रेन में, को ऐसे कौन सी जगह पर है वो? ऐसे तो वो सेफ जगह पे है, वो बुकोमिनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, तो वो बुकोमिनियन कोई स्टेट है यूनिवर्सिटी में, जो ना 50 किलोमीटर्स है एक कंट्री के पास, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो क्या बंकर में है या कहीं किसी सेफ हाउस में है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो यूनिवर्सिटी जो ना सेफ़ है, क्योंकि यूक्रेन का और सारे स्टूडेंट्स जो हैं जहाँ-जहाँ खतरा है, वो सब ना भोपाल के ही यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, क्योंकि वो वाला सेफ़ यूनिवर्सिटी है। बाकी जो और सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो सब बंकर में हैं बहुत दिनों से, क्योंकि वहाँ पे बॉम्ब वॉम्ब गिरने का खतरा है ना। बेचारा बहुत सपना सजा के गया था कि जाएँगे, पढ़ेंगे, बहुत मतलब बहुत उम्मीद से गया था, इस बार अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत खुशी से गया था। मम्मी से भी बोल के गया था कि अच्छे से रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतना ठंडा में भी वो एडजस्ट कर लिया था, तो हम लोग भी बहुत खुश थे कि चलो एडजस्ट कर लिया, अच्छा से है। लेकिन अब ये सब जो वॉर का सिचुएशन आया ना, हम लोग का तो मतलब पूछिए मत, दुःख तो आप लोग समझ नहीं सकते, इतना दुःख हो गया था कि फर्स्ट ईयर में गया बच्चा और अभी तुरंत आ रहा है। बड़ी बहन होने के नाते आप उनको कैसे हौसला देती हैं कि कैसे रहें, वो क्या करें? सच बताएं तो हौसला देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा हिम्मती है। मतलब कितना भी टेंशन होता ना, वो हमेशा बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का दिक्कत नहीं है। 2 दिन से उसको मेस में खाना भी नहीं मिल रहा है, फिर भी बोल रहा है कि नहीं ठीक है, हम लोग कर लेंगे मैनेज, वो कर लेगा। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं ठीक से रहना ये वो। लेकिन उसका क्या है ना कि वो और सब लोगों का बहुत मदद करता है। मेरे अपने सारे फ्रेंड्स को डर लगता है थोड़ा बाहर जाने में, पैसा निकालने में, तो खुद वो जाता है दूसरे का सामने कि निकाल देंगे, एटीएम से थोड़ा दूर है एटीएम, तो वो जाता है पैसा निकाल के, सब अपने फ्रेंड्स का भी बहुत वो मदद करता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अभी तक किसी ने, कटिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, उन लोगों ने आप लोगों से संपर्क साधा है कि आपके परिवार के बच्चे वहाँ जो हैं उस बारे में कोई? नहीं, अभी तो किसी ने हालचाल नहीं लिया है। मुझे तो लगता है कि एक्चुअली किसी को हम लोग के बारे में उतना पता ही नहीं होगा कि मतलब उन्हें पता ही नहीं होगा कि हम लोग मतलब हमारे परिवार से कोई यूक्रेन में है या। और एक एप्लीकेशन था जो भर के देना था, और सारे पेरेंट्स ने भी दिया था, तो हम लोग ने भी वो भर के गोपाल का सारा डिटेल्स वो डीएम ऑफिस में दे दिया है हमने आज। तो आपने सुना गोपाल की सिस्टर को और उनकी माताजी को। सबसे अच्छी बात जो इनकी बहन ने मुझे बताई कि वो ये कि उस स्थिति में वो इतना हिम्मत कर रहा है कि वो दूसरे की भी मदद कर रहा है, चाहे वो पैसा निकालने की, एटीएम से पैसे निकालने की जरूरत हो, चाहे किसी भी जरूरत में वो दूसरों की भी मदद कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये भारत का संस्कार है, भारत की संस्कृति है, जो इस बात को दर्शाती है कि हमारे बच्चे कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, वो संस्कार को अपना भूलते नहीं है, और जो हमारी मदद करने की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा बरकरार रहती है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहें। परिवार इस सदमे में है कि उनका बच्चा किसी तरह से जल्द सकुशल उनके परिवार के बीच में आ जाए। ये हमेशा ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सदमे में जरूर हैं और परेशान भी हैं, लेकिन चूंकि बात होती रह रही है तो थोड़ा सा मन हल्का हो जा रहा है कि हाँ, बच्चा कम से कम सुरक्षित तो है। अब सरकार और प्रशासन से ये पहल होगी कि उन्हें जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए। मैं कुमार अभिषेक, बीएमडब्ल्यू न्यूज से, कटिहार। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।